बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बच्चन नंबर 33। आगरा 4 अक्टूबर सन 1939। 5 ज्ञान इंद्रियों में पहले श्रवण, फिर दृष्टि, फिर घ्राण, फिर रसना, फिर त्वचा है। श्रवण, दृष्टि और रसना की इंद्रियों को सोचने की जरूरत है। बाकी 2 इनके मातहत हैं। सत्य देश की धार में लगाने से श्रवण इंद्री, संत सद्गुरु के रूप में लगाने से दृष्टि इंद्री, और सत्य देश के नाम के उच्चारण और सुमिरन करने से रसना इंद्री सधेंगी। इसलिए भजन, ध्यान और सुमिरन ये 3 अंग संतों के अभ्यास के हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, मगर परमात्मा की कमाई के वास्ते खासकर 3 इंद्रियों श्रवण, दृष्टि और रसना को, और उनमें भी मुख्य कर ज्यादा दर्जे में श्रवण और दृष्टि को ही शोधने और साधने की जरूरत है। कर्म इंद्रियां महज कर्म करती हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान है, मगर इतने दर्जे में कि अगर उन पर धार न आवे तो कोई ज्ञान नहीं हो सकता। श्रवण और दृष्टि का ज्ञान मुख्य है, और इनमें भी श्रवण का ज्ञान सर्वोपरि और अति सूक्ष्म है। पहले श्रवण है, फिर दृष्टि और रूप है, फिर घ्राण और फिर रसना और तब त्वचा है। इस सिलसिले में 5 ज्ञान और उनकी 5 इंद्रियां हैं। श्रवण तो बहुत ही सूक्ष्म है, दृष्टि भी सूक्ष्म है, घ्राण स्थूल हो गया है, क्योंकि घ्राण वायु आवे जावे तो घ्राण का ज्ञान हो सकता है। इसके बाद रसना और भी ज्यादा स्थूल है। रसना का ज्ञान अंग और कर्म अंग दोनों की संधि है। स्वाद ज्ञान का अंग है और जिह्वा से बोलना कर्म का अंग है। कुछ ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को शोधने और साधने की जरूरत नहीं है। श्रवण, दृष्टि और रसना, इन 3 इंद्रियों को साधा जाएगा तो इनकी लार में और बाकी की सब इंद्रियां सध जाएंगी, क्योंकि वे इनके मातहत हैं। साधने के लिए उनकी कार्रवाई बंद कर देने या रोक देने या चुप होकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। बेशक ये सब भी करने की जरूरत किसी दर्जे में है, मगर सिर्फ इसी से कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल सकता जिससे परमात्मा की चाल चले या चलना शुरू हो। मौन तो धारण कर लिया, मगर अंदर में मन वैसे ही चंचल और चलायमान है और बराबर अपनी कतरव्योत कर रहा है, तो उस तरह के चुप होने से कोई फायदा नहीं हासिल हो सकता। असल में तो मन की चंचलता को दूर करना है। चंचलता के साथ मलिनता है। जिस कदर चंचल होगा उसी कदर मलिन भी होगा। मौन लेने वाले लोगों को देखा जाता है कि स्लेट पर लिखकर या इशारों से बराबर बातचीत किया करते हैं। उनका मन तो चुप होता नहीं है। जुबान से बातचीत नहीं करते तो लिखकर या इशारों से बराबर बातचीत करते हैं। जिह्वा से बोलने में जो बाहर बिखेर होता है, उससे तो अलबत्ता किसी कदर बचाव हो जाता है। इसके सिवा और कोई परमार्थी फायदा नहीं मिल सकता। बल्कि ऐसी कार्रवाइयों से और अहंकार बढ़ता और पुष्ट होता है। इसी तरह से हाथ से माला फेर रहे हैं और मन भ्रमण कर रहा है, ये भी बेकार है। मन की वृत्ति जो इंद्रियों द्वारा नीच और बाहर संसार में बह रही है और फैल रही है, उसको उलटकर अंतर में लाना चाहिए। ये बिना लाग के नहीं हो सकता। मन का ये खवास है कि वो खाली नहीं रह सकता।
अगर मन को किसी जगह से हटाया जावे तो किसी दूसरी जगह उसको जोड़ना पड़ेगा, और मन के साथ सब इंद्रियां हैं। बंधन से बंधन कटेंगे और निर्बंध होगा। बंधन काटने और निर्बंध होने के लिए ये जरूरी है कि किसी ऐसे में बंधन पैदा किया जाए जो यहां से निर्बंध है। सत्य देश से जो सत्य शब्द की धार आ रही है उसका भेद लेकर उसमें श्रवण को लगाने से श्रवण इंद्री सधेगी। जिस रूप में वो शब्द की धार विराजमान हो, जिस रूप में वो शब्द की धार विराजमान हो, उस रूप का ध्यान करने से दृष्टि की इंद्री सधेगी, और सत्य देश के निर्धुन्यात्मक नाम का सुमिरन और उच्चारण करने से रसना की इंद्री सधेगी और समदम अवस्था प्राप्त होगी। शब्द सब जगह है, शब्द से कोई खाली नहीं है, मगर शब्द कई प्रकार के हैं। जब कोई शक्ति चेष्टा में आती है तो पहले शब्द होता है, चाहे वह गुप्त हो और चाहे प्रकट हो। हर एक शक्ति का इजहार पहले शब्द द्वारा होता है। शब्द ही उसका प्रथम रूप है। जितनी कलें काम कर रही हैं सबके शब्द हो रहे हैं, चाहे वे अंतर में हो और चाहे बाहर। यहाँ जो शब्द हो रहे हैं वे काल और माया के शब्द हैं। उनके द्वारा संसार में फंसा है, और जिस कदर उनमें रचेगा और पचेगा ज्यादा फंसता जावेगा और बंधनों में बंधता जावेगा। सत्य देश यानी निर्मल चैतन्य देश से जो शब्द की धार आ रही है उसका भेद लेकर उसमें मन और श्रद्धा को जोड़ेगा, तब यहाँ के बंधन कटते जावेंगे। उस शब्द ने यहाँ संसद रूप धारण किया है, उसमें प्यार आने से वह रूप दृष्टि के सामने आवेगा और माया के रूप गायब होते जावेंगे। मायक शब्द में रचने और पचने से मायक रूपों में बंधा है और उन रूपों में प्यार और मोह है। जब सूरज जागेगी या कुछ जागने लगेगी तब संत सद्गुरु रूप में प्यार आवेगा, तब आप ही आप माया के रूपों में जो मोह और प्यार और बंधन है वह कम होता और निकलता जावेगा। पहले समेटना और खींचना है और तब ऊपर चलना और चढ़ना शुरू होगा। तीसरे तिल यानी छठे चक्र से दोनों आंखों में जो धारें आई हैं और कुल जिस्म और पिंड में विस्तार हुआ है, जिस कदर इन दोनों धारों को तीसरे तिल पर समेट कर लाया जाएगा और एक किया जाएगा, उसी कदर पिंड में जो विस्तार हुआ है वो सिमटने लगेगा। इस रीति से कुल पिंड को उलट दिया जाएगा। तीसरे तिल के ऊपर से शब्द को पकड़ते हुए चढ़ाई होगी। ये संतों का शब्द द्वारा दृग मार्ग और नैन मार्ग है, और ये अभ्यास तीसरे तिल से शुरू होता है। पिंड के 6 चक्रों को अलग अलग उल्टाने की जरूरत नहीं है। दोनों आंखों से दोनों धारों को तीसरे तिल पर लाकर एक करने में पिंड के कुल अभ्यासों का फल आ जाता है। पिंड देश में सूरत पर मन और माया हावी है, इसलिए संतों का सूरत शब्द का अभ्यास पिंड के किसी चक्र पर नहीं किया जाता। ब्रह्मांड में मन और माया है और ये बड़े जबरदस्त हैं, मगर वहां उन पर सूरत गालिब है। इसलिए संतों का अभ्यास उस मुकाम या स्थान से शुरू होता है जहां से सूरत मन और माया पर गालिब होने लगती है, यानी पिंड के नाके छठे चक्र से। और जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है, इसमें नीचे के चक्रों के अभ्यास का फल आ जाता है। जिसका हम नाम लेते हैं या नाम भी न लें, सिर्फ याद ही करते हैं, तो उसका रूप भी सामने आता है। ऐसा कोई नाम है ही नहीं जिसका रूप ना हो। नाम और रूप दोनों साथ हैं। जब सत्य देश के नाम का रसना से उच्चारण किया जाएगा या विधि पूर्वक सुमिरन किया जाएगा,
तो नैनों में वह रूप भी दर्शेगा और वह दोनों आंखों में से दोनों धारों को खींचकर तीसरे तिल पर यानी छठे चक्र पर लाकर एक करेगा। और जब वहां समूह बनने लगेगा तब शब्द के द्वारा ऊपर को चढ़ाई होगी। इस प्रकार सुमिरन, ध्यान और शब्द का श्रवण ये तीन अंग संतों के अभ्यास के हैं और यही तीनों मुख्य ज्ञान इंद्रियों को साधने की विधियां हैं। मुद्राओं के साधन में एक मुद्रा ये भी थी कि जिह्वा को तालू में लगाकर वहां जो अमृत की बूंद आ रही है उसका पान किया जाता था, मगर उस जगह आते आते उसमें अमृत का बहुत ही कम अंग रह जाता है। तीसरे तिल पर जो शब्द की धार आ रही है वही अमृत की धार है, उसमें अमृत का अंग ज्यादा है। संत मत के अभ्यास से जब उससे स्पर्श होगा तो उस विशेष सूक्ष्म अमृत का पान किया जाएगा और इस प्रकार रसना इंद्रिय के स्वाद के अंग की भी साधना उसमें आ जाती है या हो जाती है।